Hello students, welcome back to the next lecture, Biology Simplified with Tisha। इसमें हम समझेंगे जीन डाइसेक्शन के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे CSIR नेट गेट में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है जीन डाइसेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, पाथ जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, जीन से क्या बनता है, एक फाइनल में एक प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो उस प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं उनको डाइसेक्ट कर करके पढ़ रहे हैं कि कैसे वो हो रहा है। तो जीन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ मल्टी स्टेप पाथवे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस द एंड प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, जो जीन्स है जो एंड प्रोडक्ट बना रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, डिफरेंट मल्टी स्टेप प्रोसेसेस में काम करके एक फाइनल एंड प्रोडक्ट दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये एक सीक्वेंशियल स्टेप्स के थ्रू, एक सीक्वेंस में स्टेप्स होंगे, उसके बाद एक फाइनल एंड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, सिंस ये एक सीक्वेंस में होता है, लाइक 1 के बाद 2 ही आएगा, इट्स अ सीक्वेंस, डिफाइंड सीक्वेंस। तो क्या होता है इसी टाइप की इंट्रैक्शन में, म्यूटेशन अगर एक भी जीन में हो जाए, ठीक है, म्यूटेशन अगर इन स्टेप्स में किसी भी एक सीक्वेंस पे हो जाए, तो फिर पूरा कंप्लीशन पाथवे का नहीं हो पाएगा और हमें जो फाइनल एंड प्रोडक्ट चाहिए वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, उससे पूरा पाथवे ही हॉल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हमें मान लो एक बैक्टीरिया को ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट जो हमें ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, जो प्रोडक्ट हेल्प कर रहा है, उसको बनने में एक सीक्वेंस लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, A से B, B से C, देन D, देन प्रोडक्ट, ये सीक्वेंस लग रही है। अब मान लो इधर अगर, जैसे ये पूरी सीक्वेंस है, अगर इधर हमारी एक म्यूटेशन हो जाए, ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, A B C D R D प्रोडक्ट्स। A तो है हमारी, A के बाद यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, जो A से B में जाना था प्रोडक्ट को जीन के थ्रू, यहाँ पे जो जीन होगा उसमें म्यूटेशन हो जाए, तो ये क्या बनेगा, नहीं बना, तो ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, नो ग्रोथ। यहाँ पे हमें क्या मिली, नो ग्रोथ। पर अब अगर मैं मीडियम में अब मैं मान लो इस मीडियम में सप्लाई कर दूं किसको, जो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है बी, इसको अगर मैं सप्लाई कर दूं, इफ आई सप्लाई दिस, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। और ग्रोथ क्या होगी, पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रोथ शो होगी। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है। मतलब म्यूटेंट तो ये है, म्यूटेंट मान लो 1 यहाँ पे है, प्रोडक्ट कौन सा इनहिबिट हुआ, बी हुआ, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन के बाद ये प्रोडक्ट नहीं बन पाया, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट इनहिबिट हुआ। तो इस प्रोडक्ट को अगर हमने बी को सप्लाई कर दिया तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन वापस से कंप्लीट हो जाएगी। अब मान लो हमारी इधर म्यूटेशन आ जाती है, सेकेंड म्यूटेशन आती है हमारी, जैसे मान लो ये रिएक्शन थी ए, मतलब ये रिएक्शन ही थी, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, एंड इस बार हमने जो म्यूटेंट है वो हमने प्रोडक्ट से पहले ही इंड्यूस करवाया, मे बी इंड्यूस और यहाँ पे म्यूटेट हुआ अपने आप, जैसे भी हुआ, बट इस बार प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने प्रोडक्ट को सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उसने पाया कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जेनेटिसिस्ट ने इसमें क्या करा, ए को डाला,
तब भी बात नहीं बनी, तब भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। उन्होंने उसमें बी को डाला, तब भी नहीं बन रहा था। देन सी को सप्लाई किया, तब भी नहीं, एंड डी को सप्लाई किया, तब भी नहीं। देन उन्होंने प्रोडक्ट को सप्लाई किया, देन ही फाउंड दैट येस, अपॉन सप्लाइंग द प्रोडक्ट द expression completely, that means he can see the normal growth. Then where did the mutation happen? In the gene responsible for the product. मान लो यहाँ पे जीन नंबर 5 है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा 1 2 3 4 फोर्थ नंबर का हमारा जीन रिस्पॉन्सिबल, उसमें म्यूटेशन हुई है एंड उसकी वजह से प्रोडक्ट सप्लाई रुकी। ठीक है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब इसको अप्लाई करके मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, मेरी थोड़ी ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा उससे। ठीक है, तो मैं आपको वो समझाती हूँ। सो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं कि कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, एक जेनेटिसिस्ट थे, वो स्टडी कर रहे थे क्या, बायोसिंथेटिक पाथवे को स्टडी कर रहे थे ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनाइल अलानीन इन न्यूरोस्पोरा। तो उसके लिए उन्होंने सेवरल म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, और उनको फिनाइल अलानीन में उनको चाहिए, उन म्यूटेंट्स को क्या चाहिए था, फिनाइल अलानीन चाहिए था ग्रो करने के लिए। ही टेस्टेड whether each mutant would grow when provided with the additives which is synthesized as an intermediate। जो additives हैं, these all are additives। इससे उस साइंटिस्ट ने, उस जेनेटिसिस्ट ने प्रोवाइड किया मीडियम में उन एडिटिव्स को। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम उन मीडियम में एडिटिव्स दे दें तो तब वो ग्रो करेगा। हम उससे क्या पता लगा सकते हैं, ऑर्डर। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चंस हम कब जीन डाइसेक्शन को यूज़ करते हैं, जब हमको क्या पता लगाना हो, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप इन द बायोसिंथेटिक पाथवे। एक तो ये पता लगा सकते हैं हम जीन डाइसेक्शन के मेथड से। सेकेंड पता लगा सकते हैं ऑर्डर, कि कौन सा ऑर्डर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं और किस ऑर्डर में म्यूटेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इज द स्टेप अफेक्टेड, कौन सा स्टेप उस म्यूटेशन से, उस म्यूटेंट से अफेक्ट हुआ है, उसको पता लगा सकते हैं। तो ये 3 कामों के लिए हम इन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखो बच्चों, हमें इसमें पता लगाना है कि इसकी दोनों की ऑर्डर बतानी है। हमें बताना है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या था एंड हमारे म्यूटेंट्स का क्या ऑर्डर रहेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर बताना है तो आप ऐसे देखो, मतलब ये मेरा तरीका है, ऐसे ही याद करो, ऐसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे देखो, देखो एंड में सब हमें एंड में फिनाइल अलानीन आ रहा है। देखो एंड में सब में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एंड की ग्रोथ पॉजिटिव है। तो एंड में इतनी तो पक्की बात है कि फिनाइल अलानीन होगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो। जब हमने ए से लेकर डी तक प्रोडक्ट बनाया था, तो एंड में जो प्रोडक्ट, मान लो ये ई है, यहाँ पे भी ई है, तो ये तो बनना ही है। मतलब चाहे तुम इसे सप्लाई करो, इसे करो, इसे करो, इस तभी तो जाके ई बनेगा। तो ई तो बनना इज श्योरिटी आफ्टर दिस पर्टिकुलर बायोसिंथेटिक प्रोसेस। तो ऐसे ही फिनाइल अलानीन उस केस में क्या है, इस केस में फिनाइल अलानीन क्या हो गया, एक एंड प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज एंड में तो ये बन ही रहा है। अब हमें देखना है कि इससे पहले कौन सा आएगा। अब सिंस यहाँ पे देखो कितने स्टेप की प्रोसेस होएगी, ये चार इसे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 4 होंगे। तो इससे पहले वाले, अगर इसमें 4+ हैं तो इससे पहले वाले हमको ढूंढना है जिसमें 3+ हो, क्योंकि वो ही तो इससे पहले वाला प्रोडक्ट होगा ना थर्ड स्टेप पे। तो देखो इसमें 1 2 3+ है, तो ये हमारा क्या रहेगा, फिनाइल पाइरूवेट इज आर सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, फिर देखना है कौन सा, फिर 2+ के ढूंढ लो, प्रीफिनेट। ठीक है, उससे पहले वाला एक ही बचा है, कोरिस्मेट। देखो बहुत इजी तरीके से सीक्वेंस बन गई है। ऐसे लोग पता नहीं क्या उलझा देते हैं, ऐसे नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। आप बस देख लो किस में आ रहा है, आसानी से कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको जस्ट, तो वही चीज़ है।
अब हमें बताना है कि म्यूटेंट्स की कौन सी सीक्वेंस होगी, किस सीक्वेंस में यहाँ पे म्यूटेंट्स एक्ट कर रहे होंगे। अब हम म्यूटेंट्स के लिए देखेंगे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। हमने इसके लिए देखा वर्टिकल में, उसके लिए देखेंगे हॉरिजॉन्टल में। देखो जिस म्यूटेंट के, देखो यहाँ पे अगर म्यूटेंट 1 को देखें, ये जब हमने, देखो एंड प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, फिनाइल अलानीन चाहिए, तो ये सारे खराब हो रहे होंगे। अगर हम इसको ऐड करेंगे तभी प्रोडक्ट बन रहा है एंड में, ठीक है, समझ आ रही है बात। जैसे हमने आपको उस केस में बताया जिसमें देखो वो सारे एडिटिव्स लिखे हुए थे, तो इस केस में देखो जब हमने हमारा इस वाले केस में प्रोडक्ट एंड में नहीं बना था, तो इसका रीज़न क्या था, जो म्यूटेशन है कहाँ पे हुई है, प्रोडक्ट के जस्ट पहले वाले जीन पे। तो हमने ये डाला तब भी काम नहीं बना, ये डाला तब भी नहीं बना, ये डाला तब भी नहीं काम बना, ये डाला तब भी काम नहीं बना। हमने जब ये इसको ऐड किया, ये ऐड किया हमने, एडिटिव है, तब हमारा ग्रोथ आई। दैट मीन्स प्रोडक्ट वाली जस्ट पहले वाली लोकेशन पे जीन म्यूटेशन हुआ है। तो ऐसे ही देखो जो प्लस है, देखो जहाँ पे हमने ये ऐड किया तब भी ग्रोथ नहीं आई, ये ऐड किया तब भी ग्रोथ नहीं आई, हमने ये ऐड किया यार ग्रोथ आ गई। दैट मीन्स ये म्यूटेशन 1 कहाँ हुई है, जस्ट बिफोर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें देखना है इसके पहले वाला। अब सिंस यहाँ पे तो एक, जैसे हमने वर्टिकल में देखा एक प्लस कम कर दिया, ऐसे अब इसमें एक नेगेटिव कम करना है। अब सेकंड वाला कौन सा रहेगा, जैसे हाँ, इसमें हमें 2 नेगेटिव्स दिख रहे हैं, चाहे हम एक बार इसको देख लें। अगर हमने फिनाइल पाइरुवेट को डाला तो हमें प्रोडक्ट मिला, तो यार ये भी सेटिस्फाई हो गया, हमें फिनाइल पाइरुवेट डालते ही मिल गया, तो म्यूटेंट 3 आएगा एंड बचा कौन सा 2। तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई। समझ आया बच्चों, बहुत प्यार से मैंने समझाया है, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन है 5 इक्वलाइज स्ट्रेन्स वर आइसोलेटेड। अब हमने 5 इक्वलाई के स्ट्रेन को आइसोलेट किया जो ऑक्सोट्रॉफ से, किसके लिए, थाइमिन के लिए, मतलब थाइमिन मीडियम में दे वर ग्रोइंग। नाउ दे आर आइडेंटिफाइड हियर बाय द म्यूटेशन नंबर। म्यूटेशन नंबर से हमने उनको 5 स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया है। ईच वॉज टेस्टेड सेपरेटली फॉर ग्रोथ ऑन 4 अननोन प्रिकर्सर्स ऑफ थाइमिन। तो थाइमिन से पहले कितने और प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, 4, तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, 4, राइट। A plus sign indicates the growth of the mutant strain in the presence of the specific added molecule. A minus sign indicates the failure of the mutant to grow when the molecule was added. तो सिमिलरली जब हम एडिटिव्स ऐड करते हैं तो ग्रोथ किस किस में हो रही है उसको बता दिया गया है। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है इसकी, हमें ड्राइव करना है स्टेप्स ऑफ बोथ दी प्रोडक्ट्स एज वेल एज दी म्यूटेंट्स। सबसे पहले प्रोडक्ट की हम बताते हैं, प्रोडक्ट की गेस करते हैं। देखो प्रोडक्ट का गेस करो। सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट के लिए क्या देखना है, वर्टिकल आपको देखना है, एंड आपको म्यूटेंट के लिए क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे। तो अभी हम वर्टिकल देखकर चलते हैं फटाफट से प्रोडक्ट के लिए। देखो थाइमीन सबसे पॉजिटिव आया, दैट मीन्स एंड में थाइमीन है ही है, तभी एंड में जो ग्रोथ है वो आ ही रही है, ठीक है। तो थाइमीन को हम लिख दें एंड में, ठीक है। चाहे कुछ भी ऐड कर लो एंड में, अगर थाइमीन तो मतलब हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, ये तो हमारी बायोसिंथेटिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट थाइमीन, ठीक है। तो हमने थाइमीन को एंड में लिख दिया। अब प्लस यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 स्टेन्स हैं। तो अब 4 प्लस वाला इसमें आपको ढूंढना है। देखो सी से पहले वाला स्टेप होगा बिकॉज इसमें 4 प्लस आ रहे हैं, 1 से पहले, राइट। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आ जाएगा, सी जो भी होगा, नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे। अब इससे पहले कौन सा आएगा, 3 वाला ए आ जाएगा। देन इससे पहले वाला कौन सा आएगा, 2 वाला बी आ जाएगा। देन से पहले वाला डी आ जाएगा। ये सीक्वेंस तो डन है भाई। अब हमें सीक्वेंस बनानी है किसकी, म्यूटेंट्स की। म्यूटेंट की सीक्वेंस के लिए हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल में हमें देखें नेगेटिव साइंस। देखो जो हमारा ये है थाइमीन, ये एंड प्रोडक्ट है हमारा, मतलब अगर हमने थाइमीन को सप्लाई किया मीडियम में तो ही ये आ रहा है। इससे पहले वाले म्यूटेंट्स को जब सप्लाई किया तब कुछ भी नहीं आ रहा है,
तो थाइमीन से पहले ही हमारी हो रही होगी म्यूटेशन 5, ठीक है। अब हमें देखना है कि वहाँ पे अब इसमें से एक माइनस कम करते चले जाओ, ये समझ आ गया। इससे पहले वाले स्टेप में एक माइनस कम कर दो, देखो 3 माइनस कहाँ पे आ रहे हैं, 2 में, ठीक है। तो 2 ये वाला स्टेप कर रहा होगा, और एक माइनस कम कर दो, 2 माइनस ढूंढो 1 पे, तो 1 हमारा ये वाला स्टेप कर रहा होगा, ठीक है। और देन हमारा फिर 2, अच्छा हाँ, इसमें ना और चीज़ें मैं बताती हूँ भैया। फिर हमारा अगला वाला स्टेप कौन कर रहा होगा, हमने अभी एक और कम करना है, अब हमको 3 कर रहा होगा, ठीक है। एक और कम हो गया, और 4 में क्या है, सारे प्लस है, मतलब इससे पहले एक और इंटरमीडिएट मान लो कोई x या y कुछ भी ले लो, x ले लो, कुछ भी होगा वो हमारा इनिशिएट कर रहा होगा, यहाँ पे हो गया 4। तो ये हमारी ऑर्डर हो गई हमारी बायोसिंथेटिक रिएक्शन की प्रोसेस की पूरी कंप्लीट। दीज आर द म्यूटेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो ऐसे इनको सॉल्व करना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। बाय।